नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मां अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट। सीटेट में क्या पढ़ेंगे तो सीडीपी को पढ़ेंगे। सीडीपी जो आपकी 30 नंबर की आती है, प्रत्येक पार्ट आपका 30-30 नंबर का होता है, तो उसी में से हम लोग सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस जिसे कहते हैं बाल विकास का अध्ययन, तो आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज से हमारा जो क्वेश्चन अभी तक हम पढ़ाते थे तो मिक्स क्वेश्चन पढ़ाते थे, अब हम कैसे पढ़ाएंगे तो अब एक एक सीरियल बाय सीरियल, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके लिए रूबरू होते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग एक मनोसामाजिक विज्ञान है जो जीन पियाजे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। जीन पियाजे को ये सीटेट का पेपर देने जा रहे हो तो जीन पियाजे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जीन पियाजे से अक्सरतर 100% 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो आपको जीन पियाजे बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम लोग जीन पियाजे से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, तो वही क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे से संबंधित। चलिए जीन पियाजे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे की बात करेंगे तो ये कौन थे? एक मनोसामाजिक चिकित्सक वैज्ञानिक थे जीन पियाजे। जीन पियाजे देखिए, इनका जन्म की बात करेंगे, इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 में हुआ था। कब हुआ? 9 अगस्त 1896 में हुआ था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने। विकासात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो दिया है, कैसे दिया है, क्यों दिया है, इससे संबंधित क्या कहानी रही है जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर, इनके 4 बच्चे थे, उन्हीं पर प्रयोग किया यानी एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने यही संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता वैसे वैसे बच्चा मतलब डेवलप करता है। तो इन्होंने 4 स्टेज बताई है। कौन कौन सी वो 4 स्टेज थी? तो सबसे पहली जो स्टेज रही थी वो आपकी रही सेंसरी मोटर यानी कहें संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, देखिए थोड़ा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं, बाद में क्वेश्चन का सिलसिला जारी होगा। इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट दूसरी स्टेज जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। संवेदी गामक अवस्था इसको कहते हैं। सेंसरी मोटर जो आपकी होती है 0 से 2 वर्ष। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 2 से 7 वर्ष। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था जो है वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था इसको इंग्लिश में कहते हैं कंक्रीट स्टेज। और इसके बाद आपकी जो लास्ट होती है, तो आपकी लास्ट जो होती है 4 नंबर की, वो आपकी होती है औपचारिक या कहें अमूर्त। औपचारिक अवस्था या अमूर्त कहें, इसको कहते हैं फॉर्मल स्टेज इंग्लिश में। ये देखिए आपकी कितने से कितनी होती है? तो ये आपकी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, 7 to 11 ईयर। इसके बाद औपचारिक जो यानी अमूर्त की अवस्था, ये आपकी होती है 11+। कितनी होती है? 11+ होती है। तो ये जीन पियाजे थे। इनका जन्म की बात करेंगे तो 9 अगस्त 1896 में हुआ। इसके बाद इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और कैसे क्या दिया है तो इसके पीछे एक कहानी रही थी। अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया
और इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में नॉलेज दी। तो ये आपकी 4 अवस्थाएं रही, 4 अवस्थाओं की उम्र क्या रही, तो ये उम्र आपको बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब थ्योरी बेसिक जान चुके हैं। बेसिक जानने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन इस जीन प्याजे से बन सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वही मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई। यानी ऑप्शन ए दिया गया एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया पियाजे द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया कोहलबर्ग द्वारा। तो जीन पियाजे के अभी मैंने बताया कितनी अवस्थाएं, ये 4 अवस्थाएं हैं। किसने दी, तो जीन पियाजे ने दी हैं। किसने दी, जीन पियाजे द्वारा दी गई हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। इसके बाद इरिक्सन भी समझेंगे, इरिक्सन ने कौन सी क्या दिया सिद्धांत, तो देखिए इन्होंने मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत दिया। मनोसामाजिक सिद्धांत दिया इन्होंने। इसके बाद स्किनर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसके बाद जीन पियाजे इन्होंने संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया। कौन सा, संज्ञानात्मक विकासात्मक। इसके बाद अंतिम में दिया गया कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास सिद्धांत दिया। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया, या सामाजिक सिद्धांत को किसने दिया, या संज्ञानात्मक किसने दिया। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको सारे ही मनोवैज्ञानिक के बारे में बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो भी वीडियो पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा तार्किक सोच में सक्षम है। कैसे, तार्किक सोच में सक्षम है। ऑप्शन ए दिया गया, यानी बच्चा किस अवस्था में पहुंच चुका है। ऑप्शन ए दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी दिया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी दिया गया है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन चौथा दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा जो है तार्किक सोच का चिंतन कर लेता, तो ये किस अवस्था में पहुंच चुका है। जब बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है तो ये आपका बच्चा आ चुका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी इसको ठोस की अवस्था भी कहा जाता है। इसको ठोस की अवस्था भी कहा जाता है। ये आपकी कितने से कितनी उम्र की होती है, ये आपकी होती है 7 से 11 वर्ष के बीच की स्टेज होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि पियाजे के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में, यानी प्रेजेंट टाइम ज्ञान को मतलब शामिल कर लिया है, तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया समायोजन कहा जाता है, ऑप्शन बी दिया गया समाजीकरण कहा जाता है, ऑप्शन सी दिया गया आत्मसातीकरण कहा जाता है, ऑप्शन डी दिया गया संगठन कहा जाता है। तो जब भी पुरानी कोई जानकारी होती है वर्तमान में शामिल करना, इसको क्या कहा जाता है, तो असिमिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असिमिलेशन, यानी आत्मसातकरण कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं आत्मसातकरण, इंग्लिश में असिमिलेशन बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अप्सा। अप्सा को एक लड़की है, अप्सा एक लड़की है, आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली, आलू की जो चिप्स है उसको दिखाती हुए बोलती है कि एक तितली, क्या आगे दिया गया जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है।
ऑप्शन ए दिया गया संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन बी दिया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी दिया गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक लड़की है अप्सा जो वो कहती है ये आलू की चिप्स को प्रतीकात्मक सोच में परिवर्तित करती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, यानी कौन से स्टेज में ये लड़की आ चुकी है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए संवेदी, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये लड़की है ये किस स्टेज में जा चुकी, जब कोई चीज़ रिलेट बच्चा कर लेने लगता है कि ये चीज़ इसके समान है, तो उसको वो बच्चा जो है वो किस स्टेज में पहुंच चुका, तीसरी स्टेज में पहुंच चुका, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच चुका है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा आपका सही हो जाएगा, यानी उसकी उम्र कितनी होगी, तो 7 से 11 के बीच में होगी, 7 से 11 वर्ष के बीच में होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक छोटी सी और चीज़ जान लेते हैं। प्रतीकात्मक सोच जब कहा जाता है, प्रतीकात्मक चिंतन, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट आंसर होगा। यदि आपसे यही पूछ लिया जाए कि बच्चा है परिकल्पनात्मक सोच या चिंतन कर लेता है, तो ये कौन सी स्टेज में आ जाएगा बच्चा, तो ये बच्चा आ जाएगा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 11+ वर्ष की उम्र में यानी बच्चा आ चुका है। आपको ये दो वर्ड बहुत ध्यान से याद रखना है, परिकल्पनात्मक और प्रतीकात्मक। परिकल्पनात्मक सोच को क्या कहा जाता है, तो इसको निगमनात्मक और कहा जाता है, निगमनात्मक। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, परिकल्पनात्मक और प्रतीकात्मक। ठीक है, प्रतीकात्मक जब पूछा जाए तो आपका राइट आंसर मूर्त में आ जाएगा, यदि आपसे परिकल्पनात्मक पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा अमूर्त। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को शेयर भी करते रहें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कर रहा है, मूर्त संकल्पनात्मक चिंतन करना प्रारंभ कर रहा है। कौन सी मूर्त, कहाँ दिया गया, मूर्त संकल्पनात्मक के विषय में तार्किक रूप से सोच रहा है यानी चिंतन कर रहा है, तो बच्चा किस स्टेज में आ चुका। ऑप्शन ए दिया गया औपचारिक, ऑप्शन बी दिया गया संवेदी, ऑप्शन सी दिया गया पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन डी दिया गया मूर्त संक्रियात्मक। देखिए यहाँ दिया गया मूर्त संकल्पनाओं, तो कुछ नहीं करना है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कीवर्ड से पकड़ लेंगे आंसर को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। भाषा विकास के लिए कहा गया कि पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है, कौन सी स्टेज है। ऑप्शन ए दिया गया जन्म पूर्व समय का, ऑप्शन बी दिया गया है मध्य बचपन का समय, ऑप्शन सी दिया गया वयस्क अवस्था, ऑप्शन डी दिया गया प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा विकास का जो संवेदनशील समय होता है वो बच्चे का होता है प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है इसमें बच्चा बहुत संवेदनशील होता है भाषा के लेकर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान नाक व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ऑप्शन ए दिया गया पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी दिया गया इंद्रिय जनत, ऑप्शन सी दिया गया अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी दिया गया मूर्त संक्रियात्मक स्तर। आपसे पूछा गया 1 वर्ष तक के लिए, 1 वर्ष तक के शिशु का बच्चा आँख कान व हाथों से सोचता है या सीखता है, तो ये बच्चा किस अवस्था में आ चुका है। मैंने आपको बताया 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है सेंसरी मोटर, जिसे कहते हैं इंद्रिय जनत गामक अवस्था या संवेदनशील कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये 0 से 2 वर्ष के बीच का समय होता है बच्चे का। ठीक है, तो बच्चा आँख कान नाक से जब सोचता है तो ये किस अवस्था में आता है, तो इंद्रिय यानी पहली स्टेज में बच्चा आता है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आ चुका है? 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन ए दिया गया पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी दिया गया औपचारिक, ऑप्शन सी दिया गया मूल संक्रियात्मक, ऑप्शन डी दिया गया संवेदी गामक अवस्था। तो 2 से 7 वर्ष की उम्र का बच्चा किस स्टेज में आएगा? तो ये आपका 2 से 7, सबसे पहले संवेदी 0 से 2, फिर इसके बाद 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किस में आ जाएगा बच्चा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित नहीं करेगा? संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित नहीं करेगा जीन पियाजे के अनुसार। ऑप्शन ए दिया गया भाषा, ऑप्शन बी दिया गया सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी दिया गया परिपक्वन, ऑप्शन डी दिया गया क्रियाकलाप। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को कौन सा प्रभावित, कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित नहीं कर रहा था जीन पियाजे के अनुसार? जीन पियाजे ने भाषा के बारे में बताया है। भाषा जो है, जीन पियाजे ने बताया है कि विचार बच्चे के पहले आता है, इसके बाद भाषा आती है। तो ये आपका तो राइट आंसर होगा। इसके बाद सामाजिक अनुभव, इस पे सामाजिक अनुभव के बारे में किसने बताया? तो वाइगोस्की ने बताया। किसने? वाइगोस्की ने बताया। इसके बाद परिपक्वन, इसके बारे में भी जीन पियाजे ने चर्चा की। क्रियाकलाप, इसके बारे में भी। तो हमारा राइट आंसर हमसे पूछा गया था नहीं, कौन सा ऐसा कारक है जिसमें जीन पियाजे ने मतलब महत्व नहीं दिया है? तो सामाजिक अनुभव में नहीं दिया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में वाइगोस्की ने चर्चा की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उपपत्ति एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, उसको समझाने में कठिनाई हो रही है। तो जीन पियाजे के अनुसार ये बच्चा किस स्टेज में आ चुका है? ऑप्शन ए दिया गया है मूल संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी दिया गया औपचारिक, ऑप्शन सी दिया गया संवेदी, ऑप्शन डी दिया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष का छात्र है, 11 वर्ष का छात्र, तो ये बच्चा किस स्टेज में आ चुका है? तो ये आपका मूल संक्रियात्मक यानी 7 से 11 वर्ष किस में आता है? तो मूल संक्रियात्मक में आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बस इतने ही क्वेश्चन थे, 8-10 क्वेश्चन थे। ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कराया। आप लोगों को, मुझे ऐसी आशा है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिला करे। ठीक है, और ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।